नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के पवहारी बाबा पोखरे में डूबकर किशोर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के पठादन गांव निवासी जितेंद्र विश्वकर्मा का इकलौता पुत्र 15 वर्षीय सनी विश्वकर्मा रोज की भांति अपने दोस्तों के साथ सोमवार की सुबह क्षेत्र के पवहारी बाबा पोखरे पर नहाने के लिए गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया और उसकी डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सनी का शव पोखरे से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सनी अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आजमगढ़ मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन कर पूर्व सीएम को दी गई श्रद्धांजलि। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय की उपस्थिति में जिला कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और पूर्व राज्यपाल राजस्थान स्वर्गीय कल्याण सिंह की मृत्यु के उपरांत शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक लालगंज नरेंद्र सिंह ने स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बहुत कम लोग इस धरती पर इतिहास बनने के लिए जन्म लेते हैं। कल्याण सिंह जी इतिहास बनाकर हम सबके बीच से चले गए। कल्याण सिंह के साथ कार्य करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। वह आजमगढ़ में भी भाजपा को मजबूत देखना चाहते थे। आज के दिन राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी इच्छा को देखते हुए हम सबको आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का संकल्प लेकर उनके सपनों को पूरा करना है। यही हम आजमगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय कल्याण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसे लंबे काल तक भरना संभव नहीं है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपने पद से भी इस्तीफा दिया था, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे जो इस उत्तर प्रदेश के एक कर्मयोगी, इन्होंने राम मंदिर की शुरुआत किया था और उन्होंने कहा था कि हमको राम मंदिर के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो एक दिन के लिए जेल गए थे। जब दीवारी ढांचा गिरा था तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि राम के लिए एक दिन नहीं, आजीवन अगर जेल रहना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं। और प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपना पद से भी, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। और उसके बाद दोबारा सरकार में आए और वो कहते थे मेरे रहते हुए राम मंदिर बनेगा। और एक ऐतिहासिक काम उनके रहते हुए उनका सपना पूरा हुआ। आज वो हम सबके बीच में नहीं है और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी सफल नेता थे और उनकी कमी आजीवन हम लोगों को खलती रहेगी। आजमगढ़ सभा कार्यालय पर नाई सविता सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रदेश सचिव ने सरकार पर शोषण का लगाया आरोप। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नाई सविता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सपा प्रदेश सचिव संजय सविता ने कहा कि नाई समाज एवं पिछड़े वर्गों का हित समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित है। नाई सविता समाज और पिछड़ी जातियों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ राजनीतिक भागीदारी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में ही मिला। नाई समाज का आह्वान है कि लामबद्ध होकर 2022 में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकें और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनवाएं, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर पिछड़ी जातियों पर शोषण करने का आरोप लगाया। कहा कि पिछड़ी जातियों का वोट लेकर उन्हें किनारे कर दिया गया। आए दिन छोटी जातियों के साथ उत्पीड़न की खबर मिलती है। कहा कि भाजपा और योगी सरकार पर्दे के पीछे पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नाई, बरई, लोहार, चौहान, तेली, राजभर जैसी सैकड़ों पिछड़े समाज के लोगों को जातीय पेशों में धकेलने का कुचक्र रच रही है, जिससे सावधान होना है। जिस तरीके से ये जुल्मी सरकार आताताई सरकार चल रही है, हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों का शोषण कर रही है, उसी को हम लोग तख्ता पलट का काम करेंगे, उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। इन्हीं रणनीति के तहत हम लोग बात करेंगे। आज जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जन कल्याणकारी सरकार चल रही थी, उस समय ये कहते थे कि ये दो जातियों की सरकार चल रही है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं नाई का बेटा हूँ
आज मुझे जवाब दें, हमारे समाज को जवाब दें कि इस बीजेपी के सरकार में नाई का बेटा कौन है, प्रजापति का बेटा कौन है, विश्वकर्मा का बेटा कौन है, चौरसिया का बेटा इनके कैबिनेट में कौन है, ये बताने का काम करें। आजमगढ़ कुंवर सिंह उद्यान में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का हुआ स्वागत, पिछड़ों को जोड़ने की कही बात। बता दें कि शहर के कुंवर सिंह उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष इंद्रेश चौहान का फूल माला पहनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत बीजेपी पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष इंद्रेश चौहान ने कहा कि भाजपा पिछड़ों की सच्ची हितैषी है। पिछड़ों के उत्थान के लिए जिस तरह से मोदी व योगी सरकार ने कार्य किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और आगामी 2022 के चुनाव में जनपद की सभी सीटों पर कमल खिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं और पिछड़ा समाज को एकजुट कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अलग जगाएं। ये कि यहाँ पे हमारे भाई बहन जितने थे पिछड़ा वर्ग के लोग थे, इसमें शर्मा समाज से हैं, चौधरी समाज से और चौहान समाज, यादव समाज, सारे समाज में खुशी है कि जोगी जी ने माननीय जोगी जी ने हमको ये पद दिया है पिछड़ों को जोड़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पिछड़ों को जोड़ेंगे और पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके हित की और उनके दुख दर्द की बात हम ऊपर उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टी में इनको जोड़ेंगे और पार्टी से विशेष करके इनको योगदान दिलाएंगे। आजमगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध कैदी की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि आजमगढ़ जिला कारागार में बंद कैदी मानिक पुत्र पारस की सोमवार की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे कारागार पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर LJ यादव ने बताया कि कैदी ने कंकड़ खा लिया है, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। उसके गले में ही कंकड़ फंसने से मुश्किल हो रही है। इलाज जारी है। यदि हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे हायर सेंटर के लिए रिफ़र किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, न्याय पंचायत अध्यक्षों का होगा प्रशिक्षण, जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा हो चुका है। अब ग्राम कांग्रेस के गठन की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबले के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई तो उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार जनपद के समस्त 278 न्याय पंचायतों के अध्यक्षों को 24 एवं 25 अगस्त को सुबह 8 बजे से प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। पलनी, रानी की सराय, जहानागंज, छटियाव, मेहनगर, तरवा, अजमतगढ़, हरैया, बिलरियागंज, महाराजगंज, पलना ब्लॉकों के न्याय पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण 24 व शेष 11 ब्लॉकों लालगंज, ठेकमा, मोहम्मदपुर, फूलपुर, मार्टिनगंज, पवई, अहरौला, अतरौलिया, कोयलसा, तहबरपुर, मिर्जापुर के न्याय पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण 25 अगस्त को होगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाकर पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। 24 और 25 तारीख को 2 दिन 500 कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ एक पालीवाल मैरिज हॉल है उसमें और RS मैरिज हॉल परानापुर, 2 जगहों पर है। लगभग 10-12 ट्रेनर आएंगे और वो प्रशिक्षित करेंगे। उसमें न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग रहेंगे और पालीवाल मैरिज हॉल और RS मैरिज हॉल में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपको एक संगठन न्याय पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के रूप में किस तरीके से काम करना है। और इस मजबूती से, ये संगठन की मजबूती से प्रशिक्षित होने के बाद जो हमारे ये कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ का भी जवाब देंगे, अपने ग्राम कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के साथ साथ उसकी कमेटी बनाएंगे। और यही जो हमारी सेना है, यही हमारे जो पदाधिकारी हैं, यही जो है 22 के चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। 22 कांग्रेस का है, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के गोदाम घाट पुल के पास दो बाइकों की टक्कर, एक बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी विवेक मौर्य रविवार की सुबह सिदारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदल्ला स्थित ननिहाल से बाइक से वापस घर लौट रहा था कि जैसे ही वह शहर के गोदाम घाट स्थित पुल के पास पहुंचा, दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विवेक मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक लोग उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करते, तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज ओवरब्रिज के पास दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कप्तानगंज कस्बे के रहने वाले लहरी शनिवार की शाम गाय के लिए चारा काटकर अपने घर वापस लौट रहे थे कि ओवरब्रिज को पार करते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में लहरी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर बाजार के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, दो युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ला निवासी संजीव मौर्य अपने मित्र सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी संजय के साथ बाइक से कंदरापुर बाजार अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे कि बाजार पहुंचने से पहले ही सामने से आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहादुरपुर गांव में राम जानकी वैश्य समाज समिति की बैठक हुई आयोजित, शिक्षा पर दिया गया बल। लालगंज ब्लॉक क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में आज सोमवार को राम जानकी वैश्य समाज समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, बहादुरपुर में लगभग 200 वैश्य समाज के लोग रहते हैं। बैठक में वैश्य समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए विशेष चर्चा की गई। समिति के संरक्षक मानिक चंद गुप्ता ने कहा, समाज के बच्चों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वैश्य समाज शिक्षित और संगठित नहीं होगा, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा। राम जानकी वैश्य समाज समिति के प्रवक्ता सोमनाथ गुप्ता ने कहा कि जब तक हम संगठित रहेंगे तभी मजबूती बनेगी और राजनैतिक और सामाजिक पूछ होगी। हम लोग ये प्रण करें कि कम खाएंगे लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य दिलाएंगे। इसके बाद हमें राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा ताकि अपना अधिकार प्राप्त कर सकें। समिति के सभी सदस्यों ने राम जानकी वैश्य समाज समिति के गठन पर खुशी जाहिर की। सभी के सहयोग से समाज के लिए विवाह शादी में बर्तन आदि का पूरा सेट खरीदा गया है तथा राम जानकी वैश्य समाज के सभी लोगों के लिए यह बर्तन निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस अवसर पर मानिक चंद गुप्ता, अध्यक्ष हरीश चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष शिवमंगल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सरोज कुमार गुप्ता, महासचिव राजकुमार जायसवाल, सचिव अनिल मनोज, लेखा जोखा परीक्षक एवं प्रवक्ता सोमनाथ गुप्ता, संगठन सचिव रामानुज अंकित तथा अन्य सदस्यगण में लालचंद गुप्ता, पप्पू रामासरे, विजय कन्हैया गुप्ता, अजय सेठ, राजेश सरोज, दीपक, संजय, सतीश, रमेश, दिनेश, प्रेम, गुडई आदि उपस्थित रहे। 150 से 200 सदस्य हैं। अभी तो खाली एक घर का लिया गया। अगर सदस्यों को लिया जाएगा तो हमारी लंबी लिस्ट हो जाएगी और इस लंबी लिस्ट के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और निर्धनता सब पर विशेष बल देते हुए हमारे समिति के सदस्यों ने ये शपथ लिया है कि समिति को राम जानकी वैश्य समिति को निरंतर हम प्रत्युत्तर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उसके विकास में जो भी बाधाएं आएंगी उसको हम सब मिल के उसका सहर्ष दूर करेंगे और दूर करने के साथ साथ हमारे सदस्य जो भी अगर कहीं फंसा है परेशानी में तो मेरे सदस्य के लोग उस सदस्य की मदद धन जन बल सारी चीज़ों से करने के लिए यह राम जानकी मंदिर पर लालगंज तहसील में सोमवार को कामकाज रहा बंद। राजकीय शोक के तहत बंद रही तहसील।
लालगंज तहसील जो हमेशा भीड़ भाड़ से गुलजार रहती थी, वहीं सोमवार को पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, जिसके चलते आज सोमवार को लालगंज के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज बंद रहा। तहसील भी बंद रहने से पूरे परिसर में सन्नाटा छाया रहा। आम दिनों में यहाँ काफ़ी चहल पहल देखी जाती थी। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए जिन्हें बंदी की जानकारी न होने के चलते तहसील परिसर में दूर दराज से आकर निराश होकर बैरंग वापस जाना पड़ा। तहसील के बाहर भी काफ़ी शांति छाई रही, जहाँ रोज सैकड़ों की संख्या में आसपास की दुकानों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी। वहीं दुकान भी आज तहसील बंद होने के चलते पूरी तरह बंद कर दी गई। कपसेठा निवासी इंजीनियर और समाजसेवी दुर्गा सिंह के भाई के निधन पर भाजपा देवगांव सिधौना मंडल के अध्यक्ष आदि ने कपसेठा पहुंचकर व्यक्त किया शोक। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के कपसेठा गांव निवासी सेवानिवृत्त शारदा सहायक खंड के इंजीनियर और समाजसेवी दुर्गा सिंह के भाई 85 वर्षीय उपेंद्र नाथ सिंह के 15 अगस्त को 10:30 बजे रात के करीब वाराणसी के पांडेपुर में निधन पर उनके आवास कपसेठा में शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में आज सोमवार को भाजपा देवगांव सिधौना मंडल के अध्यक्ष अवधराज यादव, बेलाल अहमद, पत्रकार अनिल सिंह, डॉक्टर रामप्यारे यादव, राम मिलन यादव आदि ने पहुंचकर शोक व्यक्त किया। बता दें, इंजीनियर उपेंद्र नाथ सिंह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनका 15 अगस्त की रात को 10:30 बजे के करीब पांडेपुर वाराणसी में देहावसान हो गया था।